फैसला साजों का हुकूमत का एक और शौक पूरा हुआ। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया। अगर आप देखें, जो ही फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आप मीडिया को उठाकर देख लीजिए, हर तरफ ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यहां तक कहा जा रहा है कि जनाब ये तो जो FIR है यही सारी बिल्कुल बोगस, झूठी, जाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसला साजों का हुकूमत का एक और शौक पूरा हुआ। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया, लेकिन इसके असरात क्या है, आने वाले दिनों में इस पर होगा क्या? अगर आप देखें, जो ही फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आप मीडिया को उठाकर देख लीजिए, हर तरफ ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब पाकिस्तान के हवाले से क्या इमेज किया, आप देखिए कि अब पूरी दुनिया में जब आप मईशत की बात करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े इदारे होते हैं, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये इंसानी हुकूक को भी मद्देनज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में होती हैं। अब पूरी दुनिया में वॉइस ऑफ अमेरिका से लेकर अल जज़ीरा इंग्लिश, TRT वर्ल्ड जो कि तुर्की का इंटरनेशनल इदारा है मीडिया का, इसी तरह से खलीज टाइम्स, अल अरबिया, दीगर आप जितने भी उठाकर देख लें इंटरनेशनल मैगजीन्स, अखबारात, मीडिया, सब जगह पर यह कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के करीबी साथी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, उनको किस केस में, गद्दारी, ट्रिजन के केस में, जनाब बगावत के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर एतजाज़ अहसन साहब से लेकर दीगर कानूनी आईनी माहिरीन जो कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, और इसके साथ ही फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से तो भरपूर एहतजाज हुआ। फिर जिस तरह हमने देखा फरूख हबीब साहब की वीडियो वायरल हुई, जिस तरह वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, लेकिन फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकती। लेकिन बहादुरी नज़र आ रही थी फरूख हबीब की, और इतनी ज़्यादा पुलिस पाकिस्तान की तारीख में कम ही देखी गई होगी किसी सियासतदान के साथ कि उसको गिरफ्तार करने के लिए मेरा ख्याल है करोड़ों रुपया तो सिर्फ इसी काम में लग गया। दर्जनों गाड़ियां, जनाब ऐसे कोई दहशतगर्द होता है, सफ़ेद कपड़ा डालकर उनको अदालत में जिस तरह ले जाया गया, हर तरफ से इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से, वो सहाफ़ी जो वैसे तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, उनको भी मजबूरन इसकी इस गलत कदम पर तनकीद करनी पड़ी। और अब आप देखें कि जिस तरह से ये सारी गिरफ्तारी होती है, उस पर एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि एक चीज़ इदारे हैं, एक हुकूमत है, एक रियासत है। क्या इलेक्शन कमीशन एक रियासत बन गया है कि इलेक्शन कमीशन को आप मुंशी अगर कहेंगे तो एक स्टेटमेंट पर बगावत और गद्दारी का मुकदमा बन जाता है? ये किस तरह से हो सकता है? कानून अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, और ये आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि उसमें लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, विफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ बगावत या गद्दारी हो सकती है, या मुकदमा हो सकता है कि वहाँ पर विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इस तरह से गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर कोई गिराने की या उसके खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम उठाया कि जो गद्दारी या बगावत के ज़ुमरे में आता है। लेकिन एक इदारा, इलेक्शन कमीशन, एक विफाकी इदारा है, वो विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कैसे हो गया? और वो उसके खिलाफ बात करना गद्दारी और एक स्टेटमेंट। और फिर आप ये देखें कि यहां तक कहा जा रहा है कि जनाब ये तो जो FIR है यही सारी बिल्कुल बोगस, झूठी, जाली है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। और वो इस तरह से कि जनाब 5:45 बजे कोई जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान है FIR में कि जी वो मैं TV देख रहा था अपने मातहतों के साथ, और अचानक फवाद चौधरी का बयान देखा, और फिर कि जी मुंशी कह दिया है, ये कह दिया, वो कह दिया है, धमकियां दे दी हैं, और फिर फौरी तौर पर वो उठकर जाते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और बगैर यानी किसी से कोई मुशावरत किए, कुछ नहीं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद उठ के जा रहा है, वो थाने में जाके दरखास्त देता है, FIR कटती है, और फौरी तौर पर कार्रवाई करके जनाब गिरफ्तारी के लिए आ जाती है जी, इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आ जाती है। अब ये मज़क्का खेज बात है, यानी कोई वो इलेक्शन कमीशन से, उसके मेंबरान से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, खुद ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उठा है और उसने ये सोच लिया कि ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत हो गई है जी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत हो गई है, मुल्क के रियासत के खिलाफ बगावत हो गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही अब रियासत है। तो ये सब कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं।
अब आ जाएं सहाफ़ियों पर। एजाज सैयद को आप देख लें, आप मजहर अब्बास साहब को देख लें, आप हामिद मीर को देख लें, आप किसी वजाहत खान साहब, यानी लंबी फहरिस्त है, कामरान खान साहब को देखें, जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं आप सबको देख लीजिए। इरशाद भट्टी साहब क्या कह रहे थे, शहजाद इकबाल साहब क्या कह रहे थे, सुलेल वाहिद साहब क्या कह रहे थे, जितने भी चैनल्स पर आप तज्जिए देख लें, आप ट्विटर पर देख लें, तमाम सहाफ़ी कह रहे थे कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये बिल्कुल एक सियासी विक्टिमाइजेशन है। इस पर इतनी परेशानी हुई मरीम औरंगज़ेब साहबा को, इतनी परेशानी कहने लगी कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, और उन्होंने खुद फिर इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है कि अवाम, मीडिया और कुछ हल्के इदारे इसको सियासी रंग ना दें। इसका मतलब ये है कि वो कह रही है जी एक लकीर हमें खींचनी होगी, हमें देखना होगा। यानी अब इसका मतलब है उन्होंने एडमिट कर लिया कि अवाम ये कह रहे हैं कि आपने सियासी इंतकाम लिया, तभी कह रही सियासी रंग अवाम ना दे। पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ को उन्होंने कह दिया अवाम, मीडिया ने मान लिया कि अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर भी मीडिया में अभी भी आवाजें उठ रही हैं फवाद चौधरी के हक में। तो इसलिए वो परेशान थी, उन्होंने साफ कह दिया कि एक तरफ वो है, एक तरफ ये पीडीएम गवर्नमेंट, दूसरी तरफ अवाम है कि जी अवाम, और ये उनकी स्टेटमेंट है, अवाम, मीडिया, इदारे देखें ये इसको सियासी रंग न दें। इसका मतलब है वो कह रही है कि आप सब इसको सियासत का रंग दे रहे हैं, तो फिर कौन सा रंग दिया जाए। अब ये कोई पहली गिरफ्तारी तो है नहीं। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई का तूफान आ रहा है, उठ चुका है, अब ये हुकूमत कमजोर से कमजोर होकर चली गई है। इन्होंने आकर सिर्फ गिरफ्तारियां की हैं। हाल ही में शाहिद असलम साहब, सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार किस तरह किया गया। अच्छा, वैसे ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अच्छा जी बड़ा वो खिलाफ थे। लेकिन उनके हवाले से इल्ज़ाम क्या लगाया शाहिद असलम पर कि जी उनके जो असासे 13 रुपए के सामने आए, वो इन्होंने जनाब वो चीज़ें जो है वो आगे तक पहुँचाई, और ये सब। इसी तरह आप देखिए, चाहे इमरान रियाज खान हैं, चाहे समी इब्राहिम हैं, चाहे जमील फारूकी हैं, चाहे गुलाम हुसैन साहब हैं, अयाज अमीर को आप देख लीजिए, मुहित पीरजादा को आप देख लें, खाबर घुमन को देखें, यानी इतने मुकदमे। और फिर सबसे बढ़कर अरशद शरीफ शहीद पर जिस तरह मुकदमे किए गए। फिर अगर पॉलिटिक्स में आ जाए, आजम स्वाति, शहबाज गिल, तो आपने जिस तरह वहां पर मुंह की खाई है, ये भी इसी तरह से होगा। फवाद चौधरी का केस तो 8 दिन का रिमांड, फिर 2 दिन का दिया गया, और जिस तरह से वो सब कुछ अदालत में जो कुछ हुआ है, मैंने आपको बता दिया आईनी कानूनी माहिर इस केस के बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह का एक बोगस केस है। तो ये सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश है, लेकिन अब ये कोशिशें नाकाम होती चली जा रही हैं। और जिस तरह अब हो ये रहा है कि एतजाज़ अहसन साहब की अगर बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो किया और जिस तरह से अदालत में कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया कि मैं तो बड़ा खुश था कि कहा गया कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद आईजी, पंजाब के आईजी पेश और फवाद चौधरी साथ आए। लेकिन जिस तरह से फिर अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं। तो अब क्या एतजाज़ अहसन पर भी इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ भी FIR काटेगा कि जनाब वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये तो पार्टी बन चुका है। एतजाज़ अहसन साहब के अल्फाज हैं। तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं, लगता है कि मज़ीद मजबूत होगी। और इस तरह की सियासी गिरफ्तारियों का नुकसान किसी सियासतदान को नहीं। फवाद चौधरी साहब तो और मकबूल हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे, इंटरनेशनल की कवरेज, 6.1 मिलियन उनके ट्विटर पर फॉलोअर्स। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, मुसलसल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स यही थे, रिलीज फवाद चौधरी, फिर मुंशी का, फिर इलेक्शन कमीशन, दीगर, यानी जितने ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे टॉप में, तो वो उसमें समझे कि 10 है तो 9 आपको फवाद चौधरी के नजर आ रहे थे जब ये गिरफ्तारी हो गई। तो लिहाजा इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, ये मामला अब रियासत को नुकसान पहुंचाने की तरफ चला गया है। इंटरनेशनल पाकिस्तान का इमेज देखें, ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा जब किया गया, तो फिर क्या हुआ था आप देखिए, पूरी दुनिया में, तमाम मीडिया में। इमरान खान साहब कहते हैं मैं कभी भी इतना ज्यादा इंटरनेशनली डिस्कस नहीं हुआ जितना इस दहशतगर्दी के मुकदमे बनने के बाद हुआ। तो इससे तहरीक इंसाफ और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह मुश्किलात से निकलकर जब वो आएगी, और फिर फवाद चौधरी साहब तो वाज़ेह कह रहे हैं कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो फिर इतना जुल्म करें कि जितना फिर ये सहले। तो लिहाजा जो कुछ अब हो रहा है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमें नजर आ रही है, तो ये इस हुकूमत को मजबूत नहीं कमज़ोर कर रही है। और जिस तरह के अब माशी डिसीजंस हैं, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो ये चाहते हैं पता नहीं सड़कों पर आकर लोग क्या हंगामा करें। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जी मुंशी कह दिया फवाद चौधरी ने, तो ये सब कर दिया गया है। उन्होंने आला अदालतों से अपील की है कि इसको देखें, हमारे पास क्या रास्ते हैं, क्या सड़कों पर आ जाएं या हम आईनी और कानूनी जंग अपनी लड़ें, अदालतों की तरफ वो देख रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरह से
जुडिशरी में इस चीज़ को देखा जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की रियासत का भी इम्तिहान है, पाकिस्तान के इदारों का भी इम्तिहान है, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तान की डिफाइनिंग मूवमेंट नज़र आ रही है कि इंसानी हुकूक की पामाली, मईशत की तबाही, जिस तरह ये PDM सब ये जमातें इकट्ठी एक तरफ चल रही हैं, तो या ये सिलसिला जारी रहेगा या पाकिस्तान एक आइन और कानून की तरफ चलेगा, एक स्टेबल हुकूमत और एक स्टेबल रियासत बनने की तरफ चलेगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है। तो क्या इस तरह गिरफ्तारियां इन चीज़ों को रोक सकेंगी, इलेक्शंस को और दीगर चीज़ों को? मुझे नहीं लगता। और ये चीज़ भी हुकूमत को उल्टी पड़ी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत मेरी नज़र में तमाम पाकिस्तान के वकला बरादरी आप देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बॉडी वकला की, सबसे अहम तरीन ताकतवर तरीन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इसको कंडेम किया जाना, उसको आप देख लें, साफ़ियों की तरफ से देख लें, इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से देख लें, सब ने इसकी मजम्मत की है। और आम आदमी जो पहले इस माशी बहरान से तंग है, वो अब इस हुकूमत के और ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा। और ये जो एक सैलाब मैं समझता हूँ लोगों के जज्बात का जो इस हुकूमत के खिलाफ है, ये हुकूमत इसके आगे खड़ी नहीं रह सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।